हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एज इनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा होता क्या है कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में। इसकी 4 डिवीजन्स हमने देखी थी। ज़ाइगोमाइकोटा, जिसका कॉमन नेम क्या है, राइजोपस। नेक्स्ट है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा फॉर एग्जांपल यीस्ट, ये क्या होता है, एस्कोमाइकोटा होता है। इसके अलावा इसको हम नाम देते हैं सैक फंजाई का। इसको क्यों सैक फंजाई कहते हैं, ये हम जब एस्कोमाइकोटा को डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल से इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा है बेसिडियोमाइकोटा। कॉमन नेम इसका हमने देखा था क्या होता है, क्लब फंजाई। एंड लास्ट वन इज काइट्रिडियोमाइकोटा। कॉमनली इसको हम कहते हैं काइट्रिड। तो ये थी क्लासेस फंजाई की। सबसे पहले हम देख लेते हैं ज़ाइगोमाइकोटा का कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम होता है राइजोपस, या इसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड, क्योंकि मोस्टली ये ब्रेड पर जो फंगस अटैक करती है वो ज़ाइगोमाइकोटा ही होता है। नेक्स्ट इसका हैबिटेट है। ज़ाइगोमाइकोटा कहाँ पर होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, केक्स एंड ब्रेड, यानी इन सारी चीज़ों पर। इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर आप देखना चाहें स्ट्रॉबेरी पे या ऑरेंजेस पे, इन पे ज़्यादा ज़ाइगोमाइकोटा का अटैक होता है। ज़ाइगोमाइकोटा और अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन क्या होते हैं, ये हमने देखा था एड्स वायरस को जब हमने डिस्कस किया था कि उसमें क्या होता है, एड्स वायरस क्या करता है, वीकेंस द इम्यून सिस्टम। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो इससे क्या होता है, इसकी वर्किंग डिस्टर्ब होती है। तो अब डिफरेंट इन्फेक्शंस जो है वो कोई भी हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट जब ये फाइट नहीं कर पा रहा होता, कांट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, क्यों नहीं कर पा रहा होता कि एड्स वायरस या हेपेटाइटिस वायरस जो है ये डायरेक्ट अटैक करते हैं टी सेल्स पे, और टी सेल्स ही बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन क्या करते हैं कि जब इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा होता तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई, यानी उससे नॉर्मली भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये इन्फेक्शन काज नहीं करते। जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, फाइट बैक नहीं कर पाता, तो उस टाइम में जब जो पैथोजेंस अटैक करते हैं उनको हम नाम देते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस का। और ज़ाइगोमाइकोटा भी एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। नेक्स्ट है मोड ऑफ लाइफ। ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स, और सम टाइम ये फंजाई जो होते हैं ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन भी डेवलप करते हैं। लेकिन ज़ाइगोमाइकोटा बेसिकली पैरासिटिक होते हैं, जो क्या करते हैं, वो सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो ज़ाइगोमाइकोटा जो है एक एसेप्टेट हाइफी होता है। इसका एसेप्टेट से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल ये 2 हाइफी हैं, इनके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। सेप्टेट हाइफी वो होता है जिसके अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। इन क्रॉस वॉल्स को हम कहते हैं सेप्टा। और ऐसे हाइफी जिनके अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है लेकिन ये क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं है,
सेप्टा एब्सेंट है, इन्हें हम नाम देते हैं ए सेप्टेट हाइफी का। तो ज़ाइगोमाइकोटा का हाइफी जो होता है वो ए सेप्टेट होता है, यानी इसके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती और न्यूक्लियस इसके अंदर रैंडमली प्रेजेंट होती है। तो ये एक हाइफी है फॉर एग्जांपल, और ये वर्टिकली ग्रोन हाइफी है जिसके ऊपर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको नाम देते हैं हम स्पोरेंजियम का। स्पोरेंजियम जो है, स्पोरेंजियम क्या करता है कि ये जब ग्रो करता है इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं जिसको नेक्स्ट स्टेप में ये अपनी जो वाल है इसको बस्ट करके आउटर वाल इसकी बस्ट होती है और ये जो स्पोर्स हैं ये रिलीज कर दिए जाते हैं आउटसाइड। जब आउटसाइड इन्वायरमेंट में ये रिलीज किए जाते हैं तो हर एक स्पोर जो है वो क्या करता है, एक न्यू हाइफी जनरेट करता है और सेम साइकिल इसी तरह से कंटिन्यू रहता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये एक स्पोर है तो ये एक न्यू हाइफी बनाएगा, एंड अगर एक स्पोर यहाँ है तो ये एक ऐसे, यानी हर एक स्पोर एक न्यू फंजाई को बनाएगा, डेवलप करेगा। तो ये थी इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो किसके थ्रू होती है, स्पोर्स के थ्रू होती है। समटाइम इसके अंदर कोनिडिया फॉर्मेशन भी होती है। कोनिडिया में क्या होता है कि जिस तरह से इसके अंदर स्पोरेंजियम में स्पोर फॉर्मेशन हो रही है उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है कोनिडियम। कोनिडियम के अंदर कोनिडिया फॉर्मेशन होती है। किस तरह से होती है कि ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर स्पोरेंजियम में हमने देखा कि इसमें क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं। इसमें लेकिन ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हाइफी है तो इसके ऊपर यूं कोनिडिया बनते हैं। अब ये हर एक कोनिडिया एक न्यू फंगल सेल में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें भी 2 पेरेंट सेल हैं, प्लस एंड माइनस। ये हाइफी ऑफ मेल एंड फीमेल सेल। अब हमने देखा कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है लेकिन सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों जो हैं बहुत कम क्लोज टू ईच अदर, ये इस तरफ को मूव करेगा और ये इस तरफ को मूव करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इनके अंदर इन दोनों हाइफी के मिलने से एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम नाम देते हैं ज़ाइगोस्पोरेंजियम। ज़ाइगोस्पोरेंजियम किस तरह से बनता है, इसमें 2 स्टेप्स हैं इसके, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड कैरियोगेमी में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यानी अब ये जो 2 सेल्स हैं दे बोथ आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर और यहाँ पर इनके न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन दोनों के। पहले क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी, यानी इन दोनों का साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज हुआ, एंड नेक्स्ट स्टेप में ये एक न्यू सेल बना रहे हैं जिसके अंदर एक डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस सेल। अब ये न्यू सेल, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ये यहाँ पर ज़ाइगोस्पोरेंजियम है
यहाँ एक न्यू हाइफी बनेगा और यहाँ फिर से बेड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें स्पोर्स बनेंगे। अब ये जो है फेवरेबल कंडीशंस में, जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट इसको अवेलेबल होगा तब ये क्या करेगा, इसकी ग्रोथ होगी। तो ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइकोटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं azoinput.com। थैंक यू।